हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन से ए ट्यूनिंग फॉर्क A of unknown frequency produces 5 bit per second with a fork of known frequency 340 Hz. The fork A is filled. The bit frequency decreases to 2 bit per second with the frequency of the fork A. And our options are option A 345 Hz, B 338 Hz, C 342 Hz and D 335 Hz. So the key concept used here is bit frequency, right? And we know bit frequency क्या होता है? That is the difference between the frequencies, right? F1 minus F2. और हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि हमारे पास एक ट्यूनिंग फॉर्क है, लेट्स से ये गिवन है, ये है, एंड हमारे पास एक फॉर्क है B है, राइट? इसकी फ्रीक्वेंसी हमें पता है, डेट इज 340 हर्ट्ज, राइट? एंड इसकी फ्रीक्वेंसी हमें नहीं पता है, बट हमें ये दे रखा है कि ये क्या है, प्रोड्यूस करता है 5 बिट पर सेकेंड. डेट इज एफ ए यहाँ से क्या आ जाएगा, डेट इज एफ बी प्लस माइनस 5, राइट? सो एफ ए की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या है, डेट इज 345 या 335, राइट? ना क्वेश्चन में दिया गया, इसे फील्ड किया गया है. फील्ड करने का मतलब क्या होता है, इसकी मास क्या होगी, घटेगी, राइट? जब ये फॉर्क की मास घटेगी तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, बढ़ेगा. एंड हमें पता है हमारा जो फ्रीक्वेंसी है एफ ए का वो दो ही हो सकता है, राइट? या तो 345 हो या एफ ए की वैल्यू डेट इज फ्रीक्वेंसी इसकी क्या हो, 335 हो, राइट? एंड हमें पता है जो नॉन हमारे पास फॉर्क है उसकी फ्रीक्वेंसी कितना है, डेट इज़ 340. अब क्या कर रहे हैं, इसको फील्ड करें, यानी इसका मास क्या होगा, कम हो रहा है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बढ़ेगी. तो अगर लेट्स से अगर ये हमारा एफ ए की वैल्यू 345 होता है तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी डेट इज़ फील्ड करने से क्या होगा, मास घटेगी तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बढ़ेगी, राइट? तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी. सो ये दोनों का बीच का गैप है, डेट इज़ जो नॉन फॉर्क है एंड जो एफ ए है, वो दोनों के बीच का जो गैप है वो क्या होगा, बढ़ेगा, राइट? ये गैप क्या होगा, इंक्रीज करेगा. तो इसका मतलब क्या होगा कि एफ ए एंड एफ के बीच का बीट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बढ़ेगा. बट हमें क्वेश्चन में गिवन है कि एफ ए राइट जो बीट फ्रीक्वेंसी वो क्या हो गई, घट के 2 हो गई, राइट? सो हमारा अगर ये सो हम यहाँ से कह सकते हैं कि एफ ए की वैल्यू 345 नहीं हो सकती. नो, अगर एफ ए की वैल्यू 335 हो तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी. फ्रीक्वेंसी बढ़ने से क्या होगा, ये दोनों के बीच का गैप क्या होगा, कम हो रहा है. सो ना कोई एक कंडीशन आएगी या कोई एक टाइम आएगा जहाँ पे क्या होगा, ये फ्रीक्वेंसी घट के क्या हो जाएगी, 338. एंड नाउ जो ऑप्शन में हमें कंडीशन दे रखा है वो इसके साथ मैच करेगा. सो हम यहाँ से कह सकते हैं कि एफ ए की वैल्यू क्या होगी, डेट इज 335, राइट? So our final answer is, that is option D, that is 335 Hz. Hope you understood it well. All the best.